हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में आपने देखा कि यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर देखिएगा जो आपके पास में 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है उनको अपन 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस कर रहे थे, जिसपे आपने देखा होगा 7 टाइप के क्रिस्टल्स को तो अपन ने डिस्कस कर लिया। साथ ही हम यहाँ पे आपके पास में ये पार्टिकल्स के जो पोजीशन के बेसिस पे है जो आपके पास में टाइप है इनको हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में आपने देखा गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस तरह से हमने पहले यहाँ पे ये जो 7 टाइप के क्रिस्टल्स हैं इनको अपन ने यहाँ पे कंप्लीट किया। देन अपन यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि टाइप ऑफ यूनिट सेल on the basis of number and position of constituent particles। ओके, फर्स्ट था प्रिमेटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमेटिव में क्या होता है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, सिंपल में पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। ओके, क्लियर है। ये जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये कंट्रीब्यूशन आप अगर देखेंगे तो 1/8 का है, तो 8 कॉर्नर है ना, इसलिए 1/8 × 8 इक्वल्स टू 1। कोऑर्डिनेशन, इस फैक्टर को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। पैकिंग एफिशिएंसी अगर आप बात करें तो यहां आपके पास में है 52.4, इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, बी जो अपना है सेकंड, नेक्स्ट अपन देखें बी। ए हो गया अपना प्रिमेटिव, बी है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड में क्या होता है, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन एट कॉर्नर एंड बट ऑल्सो प्रेजेंट इन अनदर पोजिशन ऑफ यूनिट सेल, दैट मीन्स इज नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। अनदर पोजिशन कौन कौन सी हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, आपके पास में ई सेंटर्ड हो सकता है। तो यहां पे देखिएगा, फर्स्ट हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेंट्रल यूनिट सेल के अंदर आपने देखा बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी की बात की। बीसीसी में आपने देखा दोस्तों, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर बट ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। यहां आपने देखा कि सेंटर ऑफ यूनिट सेल, ये जो है आपके पास में सेंटर ऑफ यूनिट सेल के अंदर आपने देख लिया यहाँ पे कि ये जो है आपके पास में सेल जो है आपके पास में यूनिट सेल जो आपका है उसका सेंटर में भी पार्टिकल कॉर्नर के अलावा भी प्रेजेंट है। ओके, तो 1/8 कंट्रीब्यूशन × 8, ये तो कंट्रीब्यूशन कहाँ का है आपके पास में, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो कंट्रीब्यूशन है आपके पास में ये अपना है कॉर्नर का, ये सेंटर का हो गया। +1 इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। पैकिंग एफिशिएंसी जो है 68% है, इसको भी हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर बात करें यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, जो आपके पास में एफसीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये अपना एफसीसी है भाई। एफसीसी जो स्ट्रक्चर है आपके पास में यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम आपके पास में है एफसीसी। तो ये जो आपके पास में है एफसीसी, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया दोस्तों कि इन if the constituent particle are not only present at corner of unit cell but also present at the center of each face of unit cell। okay sorry, for example NaCl आपके पास में है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास 1/8 × 8 कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड 1/2 × 6। टोटल पार्टिकल्स 4 हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 2 है, जिसको 12 है सॉरी, जिसको अपन डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। और पैकिंग एफिशिएंसी जो है आप तो देख चुके हैं यहाँ पे आपके पास में है भाई 74 है। क्लियर। नेक्स्ट जो है अपना, नेक्स्ट है आपके पास में देखिएगा एंड सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम आपके पास में है, जिसको आप ईसीसी भी बोल सकते हैं भाई। ये आपके पास में क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, इस कंडीशन में आप यहाँ पे अपन कहेंगे कि इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन एट कॉर्नर बट ऑल्सो प्रेजेंट, यहाँ आप लोग देखेंगे बट ऑल्सो प्रेजेंट ऑफ फेस सेंटर्ड, ये जो है आपके पास में अपोजिट फेस सेंटर्ड, जो आपके पास में 2 अपोजिट फेस सेंटर्ड भी प्रेजेंट होंगे। देखिएगा ये आपके पास में एक फेस हो गया ना, इसमें आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये हो गया एक फेस आपके पास में, ये ले लीजिएगा, ये हो गया अपर फेस, ये भी अपना फेस है, तो इस फेस के सेंटर में प्रेजेंट है आप लोग देख पा रहे हैं, और इस फेस के सेंटर में भी आपके पास में प्रेजेंट है। 2 अपोजिट पे, अप डाउन राइट लेफ्ट हो सकता है आपके पास में, नॉर्थ साउथ आप लोग ले सकते हैं, इस तरह से अपोजिट फेस में आपके पास में होगा। ओके, तो यहाँ अपन कहेंगे, लीजिएगा इसका रिगार्डिंग, देखिएगा यहाँ पे इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल are if the constituent particles are not only present at corner
of unit cell not only present at corner of unit cell but also present at two opposite face centered, okay, but any two opposite face, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि but also present at center of any opposite two face. ओके, क्लियर हो गया भाई। यहाँ पर कह सकते हैं एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेस आपके पास में, एनी अपोजिट टू फेस पे आपके पास में, या एनी टू अपोजिट फेस आपके पास में। ओके, क्लियर है। तो दोस्तों ये जो है आपके पास में आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया अपना ECC। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपके पास में देखिएगा ये तो आपके पास में हो गया भाई कॉर्नर पे, राइट। ये जो है आपके पास में कॉर्नर पे है, ठीक है। ये तो 8 आपके पास में कॉर्नर पे हो गए, आपने देख लिया इस तरह से। ये जो है 8 आपके कॉर्नर पे हैं, ओके। और ये जो है आपके पास में 2 जो आपके पास में पार्टिकल्स हैं, ये आप लोग देख पा रहे हैं कि ये अपना हो गया भाई यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। ये अपने हो गए भाई सेंटर के अंदर, क्लियर। तो इस तरह की जो पोजीशन आपके पास में है पार्टिकल्स की, तो इसको अपन कहेंगे ECC है आपके पास में, एंड सेंटर्ड आपके पास में है, ओके। ये था दोस्तों आपके पास में, देखिएगा ये अपना हो गया टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन, प्रिमिटिव, और दूसरा है सेंटर्ड। सेंटर्ड में 3 है आपके पास में, ECC, BCC, FCC। BCC फर्स्ट, सेकंड FCC, थर्ड ECC, कंप्लीट है। अब इस पे किस तरह का क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एंड आयन मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग अपन देखना चाहें आप लोग तो देख सकते हैं। कॉर्नर की अगर अपन बात करें तो कॉर्नर पे क्या है आपके पास में, कंट्रीब्यूशन 1/8 पर यूनिट सेल था आपके पास में। एज की बात करेंगे, एज सेंटर पे देखिएगा, ये आप लोगों के लिए ये मान लीजिएगा एक तरह से मैं कहूँ ये सारा जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ 32 kV वोल्ट है, इससे आपको बिल्कुल यहाँ पे अगर ये ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा फेस सेंटर्ड की बात, एज सेंटर्ड में 1/4 पर यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड पे 1/2 है, और बॉडी सेंटर्ड आपका है ये आपका 1 है, क्लियर है। इसी पे बेस्ड आपके पास में क्वेश्चंस होंगे, ओके। जैसे कॉर्नर है आपके पास में, जैसे अपन बात करें इसमें तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से, मान लीजिएगा अगर अपन कॉर्नर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे 1/8 × 8 कर लेंगे, 1/8 × 8, ओके। अगर हम यहाँ पे एज की बात करें तो 1/4 × एज कितने होते हैं, एजेस 12 है, 12 एजेस है ना आपके पास में क्यूब में, ओके। फेस की बात करेंगे तो 1/2 × 6, क्योंकि 6 फेजेस हैं, और सेंटर बॉडी सेंटर्ड क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी पैटर्न पे अपना सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, मान लीजिए शॉर्ट में क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आप लोग बहुत ईजी में कर पाएंगे। देखिएगा दोस्तों, ए पार्टिकल जो है ना, ए पार्टिकल प्रेजेंट है, पार्टिकल ए जो है आपके पास में प्रेजेंट एट कॉर्नर, पार्टिकल्स ए प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल। बी जो पार्टिकल है आपके पास में, क्वेश्चन देख लीजिएगा, बी जो पार्टिकल है प्रेजेंट एट फेस सेंटर ऑफ ईच फेस, सेंटर ऑफ ईच फेस of unit cell. What will be formula of the compound? Okay. Then what will be formula of the
कंपाउंड। कंपाउंड का जो फॉर्मूला है ये आपको बताना है क्या होगा। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है आपको? ओके, तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है आपके पास में, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि पार्टिकल ए जो है आपके पास में प्रेजेंट है एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, आप लोग देख पा रहे हैं, और बी जो है प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ यूनिट सेल, एंड सी, सॉरी, व्हाट विल बी फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। सी नहीं है, इसमें ए और बी आपके पास पार्टिकल है। ओके, तो देखिएगा आप इस किस तरह से आप इसको करेंगे। ये लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे, यहाँ अपन कहेंगे, इसमें आपका जो आंसर होगा यहाँ पे लीजिएगा, ये ए पार्टिकल कहाँ है आपके पास में, कॉर्नर पे है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं फॉर पार्टिकल ए, सिंपल, फॉर पार्टिकल ए ये जो है ए के लिए क्या होगा भाई, और पार्टिकल बी के लिए भी है, तो फॉर पार्टिकल बी, ए और बी से रिलेटेड, राइट। देखिए दोस्तों, कंट्रीब्यूशन देखना चाहेंगे अपन। कंट्रीब्यूशन यहाँ कितना होगा, 1/8 इंटू 8, क्योंकि कॉर्नर पे है ना, तो ये हो गया 1, और ये कहाँ पे है, फेस सेंटर पे, ईच फेस सेंटर, तो 1/2, टोटल फेस है 6, ये हो गया आपके पास में 3। दैट मीन्स सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। ये अपना हो गया फॉर्मूला, ए और बी आपके पास में है 3। तो फॉर्मूला जो है कंपाउंड का क्या रहेगा, ए बी। ये लीजिएगा, एक कंपाउंड ए और बी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, जिसमें ए जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बी जो है सेंटर, ई सेंटर ऑफ फेस पे प्रेजेंट था, और आपके पास में यहाँ पे व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ए बी 3 आपका हो गया, ए बी 3 होगा। क्लियर है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा, पार्टिकल ए जो है, ए ये है कॉर्नर पे, ठीक है। बी मैंने आपको दिया है क्वेश्चन में, ये है आपके पास में, ले लीजिएगा यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड, ओके, सेंटर ऑफ द बॉडी, ओके। या फिर मैं कहूँ यहाँ पे ये बीसीसी पे है, या सेंटर में प्रेजेंट है, ओनली सेंटर पे, सेंटर ऑफ यूनिट सेल, सी सेंटर पे हो गया। ओके, तो फार्मूला जो है ये आपको बताना है भाई, कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, किस तरह से करेंगे आप इसको। आपको कंपाउंड फार्मूला यहाँ पे मेंशन, ये अपने को बताना है, कैलकुलेट, ये फाइंड करना आपको कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे, तो ए के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/8 इंटू 8, सिंपल सा कंट्रीब्यूशन चेक कर लेंगे, कितना आएगा 1। और बी के लिए क्या है आपके पास में, बी कहाँ है, सेंटर में है, तो सेंटर में कितना होता है, ओनली 1। कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, ए बी। ये लीजिएगा, कंपाउंड का फार्मूला होगा ए बी। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास में, ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। देखिएगा, ए है मान लीजिए आपके पास में कॉर्नर पे भी, ओके। बी जो है ये है आपके पास में फेस सेंटर्ड पे, ईच फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर, ओके। और सी जो है ये है सेंटर में, ठीक है, ईच फेस पे है ये, ईच फेस पे, सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है। क्लियर है, तो आप लोग देखिए किस तरह से कर पाएंगे आंसर। देखिए दोस्तों, ए कहाँ है आपके पास में, 1/8 इंटू 8, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1। बी आपका है फेस, तो 1/2 इंटू 6 कितना हो गया 3। सी कहाँ पे है आपके पास में, सेंटर में, तो 1। तो अपने पास देखिएगा जो सिंपल रेशियो है ये क्या है, 1:3:1 का ही है,
सिंपल ही अपने पास में। तो ये अपना आंसर हो गया, ये लीजिएगा। तो यहाँ जो फार्मूला आपको यहाँ पे बताना था, कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, क्वेश्चन था। तो जो फार्मूला है ये हो गया AB3C। ये लीजिएगा AB3C आपके पास में आ गया। क्लियर है, कर सकते हैं आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अगर देखना चाहें, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ये लीजिएगा आपके लिए है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स वाई भी आपके पास कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ए बी एक्स वाई जेड एम एन, कुछ भी आप ले सकते हैं ना। ओके, मान लीजिएगा एक्स है आपके पास में यहाँ पे, ये मैं कह दूँ इस तरह से, मान लीजिएगा आपके पास में अभी, या फिर एक्स है कॉर्नर पे, एक्स कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। ओके, और देखिए दोस्तों y जो है, y कहाँ पे है आपके पास में, y है आपके पास में सेंटर ऑफ ईच फेस। ओके, क्लियर। और z जो है, z है आपके पास में यहाँ पे, मान लीजिए सेंटर ऑफ ईज, सेंटर ऑफ ईज सेंटर पे। क्लियर। तो देखिएगा यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मूला है ये आपको बताना है, कीजिएगा। कंट्रीब्यूशन सारा आपके पास में कंप्लीट है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। इसको देखिएगा, कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8, ईज के लिए 1/4 इंटू 12, फेस के लिए 1/2 इंटू 6, सेंटर के लिए 1। ये काम में लेना है। क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट कीजिएगा। आपके पास में आंसर क्या आ रहा है बोलिएगा फटाफट। एक्स है आपके पास कॉर्नर पे, ठीक है, कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। जो पार्टिकल, जो कांस्टेंट पार्टिकल वाई जो है वो है आपके पास में सेंटर ऑफ ईच फेस पे। ओके, जेड जो है आपके पास में सेंटर ऑफ ईज सेंटर पे आपके पास में प्रेजेंट है। तो व्हाट विल बी फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर द क्रिस्टल या लैटिस के लिए आपको यहाँ पे फार्मूला बताना है क्या होगा। ओके, बताइएगा फटाफट क्या होगा दोस्तों, लीजिएगा। देखिए यहाँ इस तरह से आप लोग कर सकते हैं ना दोस्तों। x के लिए क्या करने वाले हैं आप लोग, 1/8 इंटू 8 कॉन्ट्रीब्यूशन में 1। y के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू 6 इक्वल्स टू 3। z है तो 1/4 इक्वल्स टू 12, तो ये अपना हो गया 3। राइट, सिंपल। तो देखिएगा ये अपना हो गया भाई, यहाँ पे सिंपल रेशियो जो है AB3C3, AB3C3 आपका, सॉरी XYZ में लिया है क्या आपने। ओके, XYZ में लिया तो XYZ की फॉर्म में दे दो, XY3 Z3, XY3 Z3 आपके पास में। क्लियर है, कर सकते हैं आप लोग। ओके, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग फटाफट कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में इस तरह के, मान लीजिएगा ए है कांस्टेंट पार्टिकल, ए है कॉर्नर पे है, बी है सेंटर ऑफ ईज पे, और डी जो है या सी जो है ये है आपके पास में सेंटर पे। तो व्हाट विल बी फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, फार्मूला क्या है कंपाउंड का ये आपको मेंशन करना, कीजिएगा फटाफट बताइए क्या आंसर है आपके पास में। देखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा आपके पास में क्या होगा, ये अपन ले सकते हैं। देखिए ए के रिगार्डिंग अपन क्या करने वाले हैं, ए के रिगार्डिंग 1/8 इंटू 8, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा 1। ओके, बी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपका 1/2 इंटू 1/4, ईज है ना आपके पास में, ईज सेंटर है, तो 1/4 इंटू 12, दैट मीन्स ये हो गया आपका 3।
और C है सेंटर पे, सेंटर पे क्या होगा 1, फॉर्मूला क्या हो गया AB3C, ये आपके पास में आंसर आ गया AB3C आपके पास पे है। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, ये ले लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपके पास में, ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में ए जो है ये आपके पास में है कॉर्नर पे, बी है आपके पास में, देखिएगा यहाँ अपन कह देते हैं बी जो है आपके पास में, मान लीजिएगा ये है आपके पास में सेंटर में, और सी जो है आपके पास में, सी आप लोग देख सकते हैं ये है आपके पास में। ओके, यहाँ पे इज सेंटर पे और इज सेंटर पे, यूनिट सेल के इज सेंटर पे, ठीक है, क्लियर। तो फॉर्मूला जो है कंपाउंड का ये आपको बताना है क्या होगा, बताइएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में लीजिएगा, देखिएगा इसी टाइप के क्वेश्चन है आप लोग देख चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं यहाँ पे। 3rd 4th क्वेश्चन था आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 1 था, 2nd था, ये आपके पास में मैन है, आप इसी पर सारा बेस्ड है, सारा जो प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं ना ये सारा इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये आपके पास में 6 नंबर क्वेश्चन है, ए है कॉर्नर पे, बी है सेंटर पे, सी है इज सेंटर पे। ओके, बताइएगा फटाफट फॉर्मूला क्या होगा, कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिएगा क्या है आपके पास में। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, बहुत इजी था। ए के रिगार्डिंग 1/8 × 8 कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ए 1 हो गया, बी सेंटर पे है तो 1 है, सी कहाँ है आपके पास में, ई सेंटर पे है तो 1/4 × 12 ये हो गया 3। तो आपका ABC3 इस बार आपके पास में है ABC3, ABC3 ये आपके पास में फॉर्मूला है ABC3, राइट। क्लियर है दोस्तों, आपके पास में हो गया यहाँ तक का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर है 7। ओके, देखिए दोस्तों ए है कॉर्नर पे, ए कहाँ है कॉर्नर पे लीजिएगा, बी कहाँ है आपके पास में, बी जो है आपके पास में 2/3 पार्ट, बी का 2/3 पार्ट जो है ओनली प्रेजेंट है कहाँ पे, फेस सेंटर पे। ओके, और सी जो है आपके पास में ये है सेंटर, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला जो है क्या है आपके पास में, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आप लोग बताइएगा फटाफट कीजिएगा। देखिएगा यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ हम ए के रिगार्डिंग सबसे पहले आप ए के रिगार्डिंग करेंगे, टुवर्ड्स ए 1/8 × 8 इक्वल्स टू हो गया अपना कितना 1, बी जो है यहाँ देखिएगा 1/2 × 6, 1/2 × 6 इंटू 2/3 पार्ट है ओनली तो 2/3, राइट। तो आप ये कैंसिल कीजिएगा, कितना आ रहा है देखिए, 2 से 2 3 से 6, 3 3 से 3 कैंसिल, ये आएगा अपना 2। ओके, सी कहाँ है आपके पास में, सेंटर में है तो ये हो गया 1, राइट। क्लियर है ना आपके पास में। देखिए दोस्तों ये आपके पास में आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये अपना हो गया 1 2 और 1, यानी अपना जो फॉर्मूला है ये अपने पास में आ गया भाई, आप लोग देख सकते हैं AB2C, AB2C आपके पास में आ गया, AB2C। ओके, चलिएगा नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ये आपको करना है फटाफट अभी लीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास में आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में ए है आपके पास कॉर्नर पे, बी है आपके पास में
बी में 1/3 पार्ट है आपके पास में, ठीक है, 1/3 पार्ट है आपके पास में, 1/3 आपके पास में है, ये ले लीजिएगा फेस सेंटर का, ओके। ओके, और सी जो है आपके पास में ये है अपना, मान लीजिए दोस्तों, इस सेंटर पे, ओके। तो आपको व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये आपको पता है। लीजिएगा फटाफट सॉल्व कीजिएगा, आपके पास में क्या आ रहा है आंसर, आप बोलिएगा फटाफट कि ए है आपके पास कॉर्नर पे, बी का 1/3 पार्ट है आपके पास में फेस सेंटर पे, और सी जो है आपके पास में ई सेंटर पे। फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना है, बिल्कुल सेम एज इट इज, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। आप लोग बहुत ईजी वे में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, ए के रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, सिंपल 1/8 इंटू 8 कॉर्नर के लिए तो इक्वल्स टू 1। बी के रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंटू 6 इंटू 1/3 पार्ट है, तो 2 3 से क्या हो गया आपके पास में 6, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास में कितना आएगा, ये आप लोग देख सकते हैं 1, ओके। नेक्स्ट सी के रिगार्डिंग यहाँ 1/4 इंटू 12, दैट मीन्स ये अपना होगा 3। अपना आंसर क्या होगा भाई, ए बी C3, ये अपना आंसर अभी ABC3 आपके पास में आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। आप लोग बहुत ही इजी वे में आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस इस पे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड से रिलेटेड और क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन पहले अपन उन वर्ड्स के बारे में जानेंगे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में, देन फिर हम उस क्वेश्चन को करेंगे। वो भी बहुत ईजी है आपके पास में, इसी टाइप से होंगे आपके पास में, आप कर पाएंगे। देखिएगा ये जो है, अगर मान लीजिए दोस्तों ये आपके पास में सिंपल रेशियो में नहीं बनता, जैसे 1/2 आ जाए किसी में, और किसी में 1 है, किसी में आपके पास में 3 है। जैसे एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, मान लीजिएगा यहाँ पे मैं इसको इस तरह से, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना उसमें अपन इस तरह से ले लेते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पे ये जो है अपने पास में, कि जिसमें आपके पास में ये सिंपल रेशियो में नहीं हो, ये आपके पास में हो जाए भाई 1/2, ये आ जाए 2, ये है 1, तो इसको सिंपल में आप कन्वर्ट करेंगे फिर इनटू करके, ठीक है ना। सिंपल रेशियो कन्वर्ट करना आता है ना आपको, ये तो यार 7th 8th 9th में आप मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हो, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करके देन फिर आपको फार्मूला जो है कंपाउंड का देना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में इस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस तरह से आपके पास में आ जाए ए बी और सी, ये अपना हो गया 1/3 आ गया मान लो, और ये आ गया आपके पास में 3 है, और ये आपके पास में है मान लीजिएगा 1 है, ठीक है। और तो ये अपने पास में इस तरह से आ गया, ओके। तो आप 1/3 इस तरह से तो आप फॉर्मूला देंगे नहीं, इसको आप सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, सबको 3 से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल है आपके पास में। इसको करने से ये जो रेशियो है ये खत्म, देखिएगा ये जो आपको डेसिमल वाला जो चल रहा था ये खत्म हो गया आपके पास में। ये कितना हो गया आपके पास में, ओनली 1 हो गया। ये आपके पास में 3 3 से ये हो गया 9 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरह से। तो इस तरह से आप सिंपल रेशियो में उसको कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, तो ईजी है। चलो तो यहाँ पे ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे, ये लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपना पैकिंग इन सॉलिड। जो पैकिंग एफिशिएंसी की बात हो रही थी ना, वो अपन इसी में देखिएगा, ये जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, पैकिंग इन सॉलिड। लेकिन पहले हम पैकिंग को देखेंगे, देन लास्ट में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे सबको 1 by 1 कि जो आपका 52.4 आपने बीसीसी में देखा, आपने एफसीसी में वहाँ पे 68 पर आपने वहाँ पे देखा कि सॉरी प्रिमिटिव में 52.4 था, बीसीसी में 68 आपके पास में था, एफसीसी में आपके पास 74 आपके पास में था। तो ये जो है ये पैकिंग एफिशिएंसी थी, जिसको अपन कंप्लीट यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, उसको प्रूव करेंगे, लेकिन 1 by 1। पहले अपन पैकिंग यहाँ पे देखना चाहेंगे, पैकिंग इन सॉलिड, ओके। क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है सॉलिड में, पैकिंग इन सॉलिड, पैकिंग इन सॉलिड्स, यानी हम बात करेंगे पहले क्लोज पैकिंग की। ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3D डायमेंशनल में, तीनों में होगी आपके पास में। तो यहाँ 1 by 1 अपन पहले इनको डिस्कस करेंगे, ओके। लीजिएगा, क्लियर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, पैकिंग इन सॉलिड।
क्लोज पैकिंग किस तरह से होगी, यहाँ पर कहेंगे इन सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका रिगार्डिंग, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, सॉरी, solid state constituent particles are arranged in such a manner that there is minimum space। आपके पास में इस तरह के इस मैनर में आपको इनको अरेंज करना है कि स्पेस जो है मिनिमम रहे नहीं वहां पे स्पेस आपके पास में, क्लोज पैकिंग करनी है ना, तो मिनिमम स्पेस लेफ्ट इन बिटवीन देम, this type of structure is called close packing structure। ओके, यहाँ अपन कह सकते हैं कि this type of structure is called close packing structure। It's called close packing structure। ओके, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर यानी कि इन सॉलिड स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट देयर इज ए मिनिमम स्पेस लेफ्ट इन बिटवीन देम, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग क्या है कि इस तरह से आपको पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करना है, इस मैनर में आपको अरेंज करना है जहाँ पे गैप जो है उनमें जो स्पेस है वो मिनिमम रहे, वहाँ पे रहे ही नहीं, उसको अपन कहेंगे क्लोज पैकिंग सॉलिड्स में। तो टू अंडरस्टैंड यहाँ पे अपन कह सकते हैं फॉर अंडरस्टैंड या टू अंडरस्टैंड the closed packed structure of solids, the constituent particles are the constituent particles are considered as सॉलिड स्पेयर में ले लीजिए आप, सॉलिड स्पेयर्स। ओके, देखिए सॉलिड स्पेस में अपन ले लेते हैं, मान लीजिए पार्टिकल्स को, और एक के ऊपर एक इस तरह से अपने को फिक्स करना है। वैसे मैं आपको बता दूं ये अपन आगे नेक्स्ट करने वाले हैं इसमें। देखिए इस तरह से आपको जिनमें स्पेस जो है, ये जो स्पेस है यहाँ पे मिनिमम रहे तो अपन सेकंड रो को इस तरह से, लेकिन ये 3D में चले जाएंगे डायग्राम, 3D 2D डायमेंशनल 1 डायमेंशनल सबको अपन कंप्लीट करेंगे 1 by 1। ओके, पहले अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं नेक्स्ट इनके रिगार्डिंग। देखिए अपन यहाँ पे द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे अपन कहेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसी के रिगार्डिंग the 3 dimensional structure, the 3-dimensional structure can be prepared as following in each sphere
एंड फॉलोइंग इन, ओके, यहाँ आप लोग देख सकते हैं फॉलोइंग इन ईच स्पेयर या फॉलोइंग, इसको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, इन द ईयर, ओके। ये जो है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आपके पास में कि द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैन बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग इन, देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें इसमें आपके पास में जैसे 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल आपका हो सकता है और 3D आपके पास में, यानी 2D और 3D हो गया आपके पास में, 1D हो गया। तो यहाँ अपन कहेंगे इस तरह से अरेंज, इसको मैं इस तरह से सेट कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा ईजी हो जाए आपके लिए। इन 3 steps by solid sphere, ओके। कौन कौन से होंगे 3 स्टेप आपके पास में, ये ले लीजिएगा। लाइकवाइज देखिएगा यहाँ पे पैकिंग इन सॉलिड की बात कर रहे हैं, जिसमें द इन सॉलिड स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज इन सच मैनर दैट there is minimum space left in between them. This type of structure is called closed packing structure. To understand the closed packed structure of solid, the constituent particles are considered as a solid sphere. और इसमें आपके पास में 3 टाइप के स्टेप्स पे आपके पास में देखिए सॉलिड, ये जो है आपके पास में 3 स्टेप्स होंगे सॉलिड स्फीयर के। कौन कौन से होंगे? लाइकवाइज फर्स्ट close packed in 1 dimensional, close packed in 1 dimensional, 1 dimension, ओके। नेक्स्ट अपना क्या होगा? नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं सेकंड अपना होगा, देखिएगा यहाँ पे क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन, और क्लोज पैक्ड इन 3 डायमेंशन। थर्ड अपना हो जाएगा क्लोज पैक्ड इन 3 डायमेंशन। क्लियर है दोस्तों? ये आपके पास में होंगे भाई 3 स्टेप्स है आपके पास में। 3 स्टेप जो है, 1 आपका हो गया क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। लेकिन इनको वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब अपन करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।